अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं पीके पॉलिटिकल चैनल। दोस्तों, नए आने वाले तमाम दोस्त जो हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद इसकी आइकन बेल के ऊपर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको बआसानी मिल सकें। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। वैसे सर ये बताइए, वीडियो सामने आई है जिसमें आप भी नज़र आ रहे हैं, कुछ दीगर साबिक़ अरकान असम्बली भी है। ये मामला क्या हो रहा था और ये कब की वीडियो है? ये 2018 की वीडियो है और ये स्पीकर हाउस में बनाया गया था और पीटीआई के गवर्नमेंट में बनाया गया था, पीटीआई वालों ने बनाया है। और ये चीफ मिनिस्टर के कहने पर और स्पीकर जो थे हमारे असद कैसर साहब उस वक्त सूबाई असम्बली के स्पीकर थे, उनके घर पर ये वीडियो बनाई गई है और हमें बुलाया गया था मिन्नतें कर कर के कि आप। अच्छा दोस्तों, आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर पीटीआई का जो अरकान असम्बली है वो किस तरीके से बिला झिझक होकर एक वीडियो में कह रहा है और वो बता रहा है कि किस तरीके के साथ जो है वो पैसे दिए गए। उसके बाद आपने दूसरी वीडियो में ये भी देखा कि जनाब किस तरीके के साथ जो है ये सेनेट में जो है वो मंडी लगाई गई 2018 के अंदर। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए कि ये पैसे जो है, ये देखिए वीडियो में कि देने वाले कौन है। ये पैसे देने वाले पीटीआई के लोग हैं और पैसे लेने वाले कौन हैं, वो भी अरकान असम्बली पीटीआई के हैं। और वीडियो बनाने वाले कौन हैं, ये नहीं कि कोई ये वीडियो चोरी छुपे बन रही है, वीडियो बनाने वाले भी पीटीआई के लोग हैं जनाब। उसके बाद 2018 से लेके अब तक ये वीडियोस लीक नहीं थी हुई, ये किसी को नहीं था पता। वैसे तो जो लफ्जी बातें तो थी कि सेनेट के अंदर जो है वो इंतखाबात जो है वो जो मेंबरान उनको खरीदा गया है, लेकिन कभी तक इस तरह की वीडियो लीक नहीं थी हुई। अभी हाल ही में जब सदारती रेफरेंस जो है उसकी तस्दीक के लिए अदालत में पीटीआई ने अपना केस भेजा है ताकि अदालत जो है उन्हें शो एंड करने की इजाजत दे, तो अब जनाब इन्होंने वीडियो जो है वो लीक कर दी है और इसके लीक करने वाले भी कौन है, पीटीआई के हैं। तो जनाब इस चीज में किस चीज की खुशी बनती है, आप मुझे बताएं। पीटीआई के लोग जो हैं वो बड़े भंगड़े डाल रहे हैं कि देखें जी इस तरह सेनेट के अंदर जो है वो खरीदो फरोख्त होती है। तो बात तो वो हुई कि एक शख्स के घर में एक चोर आ गया, वो चोर जो है वो चोरी छुपे जो है वो चोरी करके ले गया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो जिसकी चोरी हुई थी वो कहता है इसको छोड़ दें क्योंकि इसने ये चोरी छुपे की थी चोरी, लिहाजा अब कैमरे हम लगा लेंगे। जब ये कैमरे के सामने पकड़ा जाएगा ना, ठीक है, कैमरे के सामने पकड़ा जाएगा फिर हम इसे पनिशमेंट करेंगे। भाई ये कैसी बात है, जिन लोगों ने चोरी की वो सीक्रेट हैंड के अंदर सेनेट के अंदर उनको आप सजा नहीं दे रहे। तो जनाब जिन्होंने अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी अब शो एंड करके जो है वो वोटिंग की जाएगी सेनेट के अंदर और अब हम सजा देंगे उनको जो बंदा शो एंड में आके जो है वो करेगा। भाई आप इस कट्टे चट्टे के सारे जिम्मेदार आप हैं। मैं समझता हूं कि फॉरेन फंडिंग के बाद मैं दरख्वास्त करता हूं जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब फॉरेन फंडिंग के बाद जो है इनके खिलाफ सियासी जमातें जितनी भी हैं, पीडीएम जो है इनके खिलाफ सेनेट फंडिंग के केस भी करे ताकि ये जो सेनेट फंडिंग का केस होगा ना ये मजबूत करेगा फॉरेन फंडिंग के केस को। कि जिस तरीके से इन्होंने फॉरेन फंडिंग जो इन्होंने कलेक्ट की हुई थी, लोगों के पैसे जो हैं इनको जो मिलते रहे बैरून मुल्क से, वो इन्होंने पैसे जो हैं वो सेनेट के ऊपर लगाए थे। अब तो यानी कि एक मोहर साबित हो गई है कि पीटीआई जो है ये वो जमात है जिसके ऊपर फॉरेन फंडिंग का जो केस है, जिसके पीछे इतने सालों से छुप रही है, ये हकीकी मानों में इसके अंदर इनको पनिश मिलनी चाहिए। तो जनाब शर्म आनी चाहिए इस तरह कि जिस तरह बड़े ढीठों की तरह जो है ये आपने अब ये वीडियो जो है वायरल कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, ये अपने ही जाल के अंदर पीटीआई जो है ये फंस गई है। अच्छा, दूसरी स्टोरी में बात करता हूँ। दूसरी स्टोरी पे आते हैं जनाब। आज सुबह जो मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन जिनकी तादाद कम और बेश 18 से 20 हजार लोगों की थी, वो जब अपने हकूक के लिए बाहर निकले, उन्होंने कहा कि हम धरना देंगे, तो भाई गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जो है वो बड़ी सख्त किस्म की आंसू गैस फेंकते हैं।
वो इस तरह की शेलिंग भी किया इनके ऊपर कि बुजुर्ग वो जो लोग थे वो बेचारे वो उनको बड़ी तकलीफ इस चीज की हुई है। भाई आप 126 दिन जाके धरना दे के बैठे रहे अपने 4 हलकों के लिए। आप अपने उस वक्त कहते थे जनाब जमहूरियत में ये होता है। आपकी जमहूरियत अब खाक है, आपकी जमहूरियत तेल लेने चली गई है। खान साहब, आपने इन लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, ज्यादती किया, ये ज्यादती जो है वो आपको रिटर्न मिलेगी, ये बात याद रखिए। तो जनाब उनके एक जायज मुतालबात हैं सरकारी मुलाजमीन के, उनके मुतालबात जो है मानने की बजाय, उनको सुनने की बजाय आपने उनके ऊपर जुल्म जो तशद्दुद किया है, इसका हिसाब जो है वो आपको देना पड़ेगा। भाई मेरी बात सुने कि आप तो आने से पहले इतने इतने वादे करते थे, अब आपने महंगाई भी कर दी। अगर 200% महंगाई हो गई है तो आप उनकी तनख्वाह में इजाफा करें। आप उनकी तनख्वाह में इजाफा करेंगे तो उनको कोई थोड़ा इस चीज का जो है वो तसल्ली होगी कि ठीक है जी कि इकानमी अगर गलत है, गवर्नमेंट के पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर सके, तो कम से कम आप सेनेट के अंदर पैसे खर्च सकते हैं, करोड़ों रुपया अरबों रुपया जो है सेनेट के अंदर लगा सकते हैं। तो ये जो लोग बेचारे जिनके ऊपर आपने जो शेलिंग की है, इनका बुरा हाल किया है, ये आपको शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों स्टोरीज थी। इसके बाद इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, अपने अजीजों, रिश्तेदारों और हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।